हमारे चुनावी शो वोट यात्रा में आपका स्वागत है। इन दिनों वोट यात्रा में हम आपको बिहार की जनता का सियासी मूड बता रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2019 में बिहार की जनता किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है। पिछले एपिसोड में आपने बौद्ध नगरी गया की राय जानी थी। आज हम आपको नीतीश कुमार की कर्मभूमि नालंदा लेकर चल रहे हैं। नीतीश पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने सिर्फ अपने गृह जिले का विकास किया। इस आरोप में कितनी सच्चाई है, यह हम पता लगाएंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मोदी सरकार से जनता कितनी खुश है। तो शुरू करते हैं वोट यात्रा। खूबसूरत वादियां और ये हसीन नजारा, हरे भरे पेड़ और शानदार सड़कें, ये कुल्लू मनाली नहीं बल्कि बिहार के नालंदा जिले की तस्वीरें। बौद्ध नगरी गया के बाद इंडिया न्यूज की वोट यात्रा पहुंच चुकी है नालंदा जिले में। नालंदा, जिसे दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी खोलने का गौरव हासिल है। नालंदा, जहां विश्व शांति स्तूप दुनिया को अमन का पैगाम देता है। नालंदा, जो बिहार की सीएम नीतीश कुमार की कर्मभूमि है। हम अपनी वोट यात्रा आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको पीएम मोदी का वो बयान सुनाना चाहते हैं जो उन्होंने 2015 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिहार की धरती पर दिया था। बिहार की जनता ने पिछले लोकसभा के चुनाव में मुझ पर इतना प्यार बरसाया भाइयों बहनों, मैं उस प्यार को ब्याज समेत लौटाना चाहता हूं। विकास करके लौटाना चाहता हूं। बीते 4 सालों में पीएम मोदी बिहार का कितना कर्ज लौटा पाए, ये जानने के लिए हमने अपनी वोट यात्रा शुरू की राजगीर की रत्नागिरी पर्वतमाला से। वोट यात्रा की टीम अब आ पहुंची है राजगीर। इस वक्त मैं एक रोपवे में हूं और मेरे आसपास का आप नजारा देख सकते हैं। जो पहाड़ियां हैं ये चश्मदीद हैं गौरवशाली मगध साम्राज्य की। इस पूरे इलाके के विकास के लिए नीतीश कुमार ने जबरदस्त काम किया। रोपवे भी बनाए गए, यहां से घोड़ा कटोरा तक जाने के लिए अलग से रास्ता बनाया गया है जिसमें सिर्फ टांगों को इजाजत मिली है। कई बार लेकिन नीतीश पर यह आरोप लगते आए हैं कि पूरे बिहार के विकास के बजाय नीतीश कुमार ने सिर्फ अपने गृह जिला का विकास किया। अब सवाल ये कि क्या 2019 में नीतीश को इसका फायदा मिलेगा या फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, हम जानेंगे। हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के लिए इस रोपवे का इस्तेमाल होता है। हमें बड़ी तादाद में पर्यटक रोपवे का आनंद लेते हुए नजर आए। ये जगह बिहार के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। प्रकृति की अद्भुत छटा का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। बिहार सरकार ने इसे टूरिज्म के लिहाज से काफी विकसित भी किया है। पहाड़ पर काफी चढ़ाई के बाद हम राजगीर के विश्व शांति स्तूप पहुंचे। 72 फीट ऊंचे सफेद स्तूप में महात्मा बुद्ध की सुनहरी प्रतिमा बेहद आकर्षित लगती है। ये विश्व शांति स्तूप एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। महात्मा बुद्ध यहाँ कई सालों तक ठहरे थे और इसी जगह उन्होंने कई उपदेश दिए थे। साल 1978 में जापान की मदद से गौतम बुद्ध की 26वीं जयंती पर इस स्तूप का निर्माण कराया गया था। स्तूप के आसपास छोटी मोटी दुकानें लगने लगी। चूड़ियों और दूसरे सामान की बिक्री हो रही थी। दुकानदारों की आय का यही एक जरिया है, इसीलिए हमने उनका हालचाल भी जाना। काफी ऊपर चढ़ाई चढ़ करके यहाँ पर आते हैं पर्यटक तो बहुत बड़ी संख्या में। तो आप लोगों की दुकानदारी वगैरह तो ठीक ठाक चलती होगी? दुकानदारी तो ठीक से चलती, लेकिन पर्यटकों को सुविधा तो यहाँ है नहीं पूरा जो मिलना चाहिए। पानी की सुविधा, पानी यहाँ है सर, ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने सिर्फ अपना गृह जिला में विकास किया, बाकी जो है बिहार में पूरी तरह से विकास नहीं हुआ। आपको लगता है 2019 में ये चुनावी मुद्दा शायद बन सकता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि वो गृह जिला में विकास के नाम पे वो सिर्फ विकास करते हैं, लेकिन उसका ये दिखता नहीं है। अच्छा, दिखता नहीं, यानी फाइलों पे रह जाता है। चलिए कुछ चंद दुकानदारों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या दिक्कतें हैं आप लोग? सबसे पानी नहीं है, यहाँ शौचालय नहीं है,
नीतीश कुमार जी विकास भी किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि विकास नहीं किए, लेकिन विकास किए फिर उसके बाद उस पर अमल नहीं करते हैं कि ये मतलब काम वहाँ सही सुचारू ढंग से हो रहा है या नहीं। दुकानदार चाहते हैं कि पर्यटकों के लिए और सुविधाएं, सुविधा होगी तो पर्यटक ज्यादा आएंगे और इनकी आमदनी भी बढ़ेगी। राजगीर पर्वतमाला पर हम आगे बढ़े। हमें घोड़ा कटोरा नाम की जगह जाना था, लेकिन वहां हमारी गाड़ी नहीं जा सकती थी क्योंकि 6.5 किलोमीटर के सफर में गाड़ियों की एंट्री बैन है। तांगे के जरिए ही आप घोड़ा कटोरा पहुंच सकते हैं, इसीलिए हम भी तांगे पर सवार हो गए। खूबसूरत वादियों को निहारते हुए हमने तांगा चालक संतोष से ये जाना कि महंगाई के इस दौर में तांगा चलाकर उनका घर कैसे चल रहा है। आपका रोजगार है ये घोड़े से, नाम रखे हैं राधा, क्या रखे हैं? रेखा। रेखा नाम रखे हुए हैं। कितना ट्रिप लगा लेते हैं, कितनी कमाई होती है आपकी? चले हम लोग तो एक ट्रिप से ज्यादा नहीं जाते हैं सर, 4-3 गो सवारी लेके जाते हैं। रोड तो ऐसा देखे रहे हैं आप लोग, वही कमाई हम दिन की कमाई आपकी 400 से 500 रुपए। हाँ बस। घोड़े का भी रख रखाव होता है। हाँ, उसी में 200 रुपया घोड़ा खाता है, वही 300 रुपया हम लोग के बाल बच्चा के परस्ती। लगता है कि नीतीश कुमार ने इस इलाके को सही तरीके से विकसित किया, जिस वजह से कि आप लोगों को रोजगार मिल पाया है। हम लोग के तो नीतीश कुमार ठीक है किए हैं, रोजगार दिले हैं, सब चीज का कम बेसी हो रहा, बाल बच्चा का आधार, यही बात है। आपको क्या लगता है और किया जाना चाहिए ताकि आप लोगों की हालत जो है थोड़ी सी और ठीक हो जाए? यही कुछ टूरिस्ट आना चाहिए, बढ़िया से घूमना चाहिए, बढ़िया से विचार होना चाहिए, यही कुछ होना चाहिए। पकौड़ा तलने को जब कहा जाता है कि वो रोजगार है, पढ़ा लिखा आदमी भी पकौड़ा तले तो रोजगार है, इस पर बहुत ज्यादा बहस चला, तो इस पर कुछ कहेंगे आप? वो भी तो ठीक है, रोजगार न देखिए सर, कोई गलत नहीं रहता, रोजगार तो रोजगार होता है। कोई भी रोजगार करके आदमी खा पी रहा है, कर रहा है, अपना बाल बच्चा के पाल रहा है। संतोष जैसे मेहनतकश लोगों के लिए कोई काम छोटा नहीं होता, पेट भरने के लिए सब कर लेते हैं। करीब 50 मिनट के सफर के बाद हम घोड़ा कटोरा पहुंचे। इस पूरे इलाके का पर्यटन के लिहाज से नीतीश कुमार ने जबरदस्त विकास किया। थोड़ा सा हम आपको नजारा दिखाना चाहते हैं, किस तरीके से ऊंची पहाड़ियां, बीच में ये पूरा का पूरा झील बना है और पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचते हैं। नीतीश को उम्मीद है कि जिस तरीके से पर्यटन को इस इलाके में बढ़ावा मिला है, जाहिर तौर पर इसका चुनावी फायदा भी नीतीश कुमार को मिलेगा। एक दौर था जब ये मगध साम्राज्य का हिस्सा होता था, लेकिन आज के दौर में जिस हिसाब से राजनीति परवान चल रही है, कहना बेहद मुश्किल होगा कि नीतीश के गृह जिला में उनकी स्थिति 2019 में कितनी मजबूत रहेगी। घोड़ा कटोरा की खूबसूरती निहारने के बाद हमने रुख किया सोन भंडार का। लोगों का मानना है कि मगध साम्राज्य का अकूत खजाना इसी गुफा में कहीं छिपा हुआ है। यहाँ हमारी मुलाकात एक टूरिस्ट गाइड से हुई जो पर्यटकों को मगध साम्राज्य का इतिहास समझाते हैं। हमने उनसे जाना कि वो नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने के इतिहास के बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा राजनीतिक पार्टी में ऐसा खेल होते रहता है, हम आज से नहीं देख रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे थे कि ये पार्टी चल जाते हैं, वो पार्टी चल जाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ना है। हमारे नालंदा जिला के नीतीश जी हैं, ये नहीं कहते हैं कि हम घमंड से, एक बहुत अच्छे राजनीतिक दार व्यक्ति हैं और अच्छे बिहार में राज कर रहे हैं। उनकी काम से जनता बहुत प्रभावित है, खुश हैं। नीतीश के गृह जिले के लोग तो उन पर अभी भरोसा जताते हुए दिख रहे हैं। राजगीर के पहाड़ों से उतरकर हम नालंदा विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना हुए, लेकिन सड़कों की हालत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आई। कच्ची पक्की सड़कों से होते हुए हम सिलाव पहुंचे। सिलाव का खाजा काफी मशहूर है, पर्यटक यहाँ से खाजा का स्वाद चखे बिना नहीं जाते। हम भी 4 पीढ़ियों से चली आ रही काली शाह की मशहूर दुकान पर पहुंचे। संवाददाता शिवपूजन झा ने भी खाजा का स्वाद लिया और काली शाह के पड़पोते से नोटबंदी और जीएसटी पर चर्चा की। हम आपको इनकी राय भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का ये बयान सुन लीजिए। एक कुल्हाड़ी इस साइड से डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की मारी, दूसरी कुल्हाड़ी इस साइड से मार दी जीएसटी की। इनकी जो जीएसटी है ये जीएसटी नहीं है, जीएसटी
गब्बर सिंह टैक्स। राहुल तो जीएसटी के बारे में ये सोचते हैं, लेकिन दुकानदारों पर जीएसटी का क्या असर पड़ा, अब जरा वो भी सुन लेते हैं। तो बिजनेस पे इफेक्ट पड़ा ही है, तो लोग आते हैं टूरिस्ट जाकर, आज के लोग कम आना, मिस आना कम हो गया था। तो ये हमको बताइए आप, इसका जब 2019 में फिर से चुनाव होगा, 2014 में अलग हवा थी, 2019 में डिमोनेटाइजेशन जीएसटी का कुछ असर पड़ेगा क्या चुनाव पे? तो देखते हैं, अभी क्या कुछ कहा जा नहीं सकता है हम लोग को। फिलहाल तो अभी कुछ ऐसा प्लानिंग नहीं किया जाए, क्या इफेक्ट है नहीं है, वो तो इलेक्शन के समय। चुनाव दूर है, अभी थोड़ा वक्त लग सकता है इस मामले में। 2-3 चीजें और समझना चाहते हैं। 2014 में एक मोदी लहर हुआ करती थी, आपको लगता है 2019 में वैसी ही लहर होगी या कुछ कम हो जाएगा? होना तो चाहिए, लहर होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। लेकिन ये विपक्षी बार बार जो मोदी सरकार को कह रहे हैं कि राफेल डिमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी किया, अमीरों को फायदा पहुंचा रहे हैं, इससे कुछ वोटर पर असर होता है? नहीं होना चाहिए ऐसा असर। खाजा खाकर हम नालंदा विश्वविद्यालय के लिए निकले। दुनिया के सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक जमाना था जब दुनिया भर से छात्र यहाँ ज्ञान अर्जित करने आते थे। विश्व धरोहर में शामिल नालंदा विश्वविद्यालय में कभी बौद्ध धर्म, दर्शन, चिकित्सा, गणित, वास्तु, धातु और अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई होती थी। आपने टीवी पर इन तस्वीरों के जरिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली देखी होगी। बिहार का टॉपर घोटाला भी खूब सुर्खियां बनता है, लेकिन बिहार की धरती पर एक वक्त नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शिक्षण संस्थान होते थे। हमने इसी ऐतिहासिक इमारत के प्रांगण में कुछ लोगों से मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। शिक्षा को सुधारने में सबसे बड़ा भूमिका होता है शिक्षक का, और शिक्षक उस तरह का नहीं बहाल हुए हैं, नियोजित शिक्षक हैं जो कि सही से पढ़ा नहीं पाते हैं। ज्यादातर तो स्कूलों में सिर्फ शिक्षक भरे हैं, छात्र जाते ही नहीं हैं। जाते हैं तो मिड डे मील के लिए जाते हैं तो सिर्फ शुक्रवार को देखिए मिड डे मील रहेगा तब जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बहुत कम उपस्थिति, बहुत कम। आपको लगता है कि इन सब का असर चुनाव पे पड़ता है, और क्या 2019 में आप देख रहे हैं कि ये भी शायद एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव का? मुद्दा तो बनना चाहिए सर। शिक्षा में सुधार नहीं है, शिक्षक लोग जो हैं वो टाइम पर आते नहीं हैं, और जिस तरह का शिक्षक का पद है उस तरह का व्यवस्था नहीं है, बहाली नहीं हुआ है। शिक्षा पर चर्चा के बाद हमने सियासत पर चर्चा करने के लिए बिहार शरीफ का रुख किया। बिहार शरीफ जेडीयू का गढ़ है और पिछले 15 साल से जेडीयू यहां काबिज है। हमने स्थानीय लोगों से जाना कि 2014 में जिस मोदी लहर की बात होती थी, क्या वही लहर 2019 में भी रहेगी? अगर 2014 में लहर थी तो 2019 में विकास की सुनामी होगी। 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत के साथ अस्थायी वापसी करेगी और भारत को कह रहे हैं विकास की सुनामी होगी। बार बार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार हो गई, फिर भी विकास कुछ नहीं हो रहा है बिहार का। तेजस्वी यादव जी को तो बताना चाहिए, उनके माता पिता के राज में पूरे बिहार में जंगल राज का माहौल कायम हुआ, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में न्याय के साथ विकास हुआ। ये बिहार का जो हक है वो हक केंद्र हमें दे रहा है। कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा है केंद्र से? बिहार को कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो सरकार है जो सिर्फ दंगा भड़का रही है, और ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, तो कहाँ कुछ हो रहा है? नीतीश कुमार पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये कभी भी पलटी मार सकते हैं, ठीक है। और इनकी सरकार में इतना क्राइम बढ़ गया है कि लालू के राज में बोलते हैं जंगल राज, उससे बड़ा जंगल राज तो अभी आ गया है। इतना क्राइम होता है, मर्डर हो रहा है, डेली बलात्कार हो रहा है, बलात्कार की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। कुछ ऐसी ही राय पीएम मोदी ने भी 9 अगस्त 2015 को गया में हुई परिवर्तन रैली में जाहिर की थी। आपको उनका वो बयान सुनाते हैं। बिहार को जंगल राज से मुक्ति का पर्व बनने वाला है। ये चुनाव बिहार में अहंकारी हुकूमत से मुक्ति का पर्व बनने वाला है। लेकिन बीजेपी अब सत्ता में भागीदार है, इसीलिए जवाब तो उसे भी देना होगा। नीतीश के गढ़ की सियासी नब्ज टटोलने के बाद हम अगले पड़ाव की तरफ निकल पड़े। बिहार शरीफ भी किसी और शहर की तरह ही भागता नजर आया। हालांकि बाकी शहरों की तरह यहाँ बड़ी बड़ी दुकानें या मॉल नहीं है। सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें सजी हुई थी।
हम आगे बढ़ते रहे और पावापुरी नाम की जगह पहुंचे। पावापुरी 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान की मोक्ष स्थली है। बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग यहाँ आते हैं। जब हम पहुंचे तो हल्की बारिश हो रही थी। तालाब के बीचों बीच बना मंदिर बेहद आकर्षक लग रहा था। मंदिर परिसर में हमारी मुलाकात एक महिला से हुई जो जैन तीर्थ स्थान का सही से विकास न होने से नाराज थी। जितना ये डेवलप होना चाहिए था, गवर्नमेंट ने उतना इस पे फोकस ही नहीं किया कि ये डेवलप करे। बाकी और हमारे और भी राजगीर में भी है, जहाँ से मुनि सुव्रत भगवान के 4 कल्याणक वहाँ पर भी हुए हैं, वहाँ पे भी उतना डेवलपमेंट नहीं है जितना हमारे राजगीर में बौद्ध वो जो स्तूप है वो उतना डेवलप है। मतलब क्योंकि गवर्नमेंट उनको देखती है, यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे कोई फोकस नहीं करती। जैन तीर्थयात्रियों की शिकायत है कि वोट बैंक की राजनीति की वजह से उनके धार्मिक स्थलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन नेता ये भी समझते हैं कि लोकतंत्र के पर्व यानी चुनाव में एक एक वोट कीमती होता है। आइए अब आपको नालंदा का सियासी गुणाभाग समझाते हैं। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2015 के चुनाव में जेडीयू ने 7 में से 6 सीटों पर कब्जा किया था। उस वक्त अकेले चुनाव लड़ रही बीजेपी महज 1 सीट के साथ खाता ही खोल पाई थी। लोकसभा सीट पर भी जेडीयू के कौशलेंद्र कुमार काबिज हैं। अब नीतीश और बीजेपी मिलकर बिहार की सरकार चला रहे हैं। नीतीश बीच मझधार में लालू का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन 2019 से पहले कुछ भी हो सकता है। नालंदा से शिवपूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।